हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पशु परिचर का एग्जाम खत्म हुआ है और उसी की तरह एक और वैकेंसी राजस्थान के अंदर जो कि पशुधन सहायक के ऊपर रहने वाली है और यह भी एक पशु परिचर की तरह सीधी भर्ती रहने वाली है। पशुधन सहायक सीधी भर्ती के अंदर जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत या ऑलमोस्ट पशु परिचर की तरह ही सिलेबस है। तो अगर आपने पशु परिचर की तैयारी करी है तो पशुधन सहायक सीधी भर्ती के अंदर आपको थोड़ी राहत मिलेगी ही मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यह भर्ती बिना सीईटी के होने वाली है, यानी कि इसके अंदर सीईटी जरूरी नहीं है। अगर आपने सीईटी नहीं दिया है तो भी आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल पद 2041 पद है, अच्छी खासी वैकेंसी है। क्या सिलेबस रहने वाला है, योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और एग्जाम डेट कब है, इस संपूर्ण जानकारी के ऊपर हम इस वीडियो पे विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विभाग का नाम पशुपालन विभाग है और आपके पद का नाम पशुधन सहायक रहने वाला है। तो यानी कि जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ है उससे ये बड़ी पोस्ट है, ऊंची पोस्ट है। टोटल पोस्ट 2041 है। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 221 पद है और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1820 पद है। ये मैंने आपको बता ही दिया। नॉन टीएसपी एरिया के 1820 और टीएसपी एरिया के 221 पद। फॉर्म स्टार्ट डेट आपकी, एक सेकेंड, हाँ, नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपके 12 दिसंबर को लागू हो चुका है और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 31 जनवरी को स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और 1 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है। तो 1 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अगर फॉर्म फीस के बारे में बात करूं तो फॉर्म फीस अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी उनको 600 रुपये है और एसटी एससी वालों के लिए 400 रुपये और जितने भी दिव्यांगजन भाई है उनके लिए भी 400 रुपये। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से भी लिख दिया है, जिसको जिस तरह से समझ में आता है वो देख ले। यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी उनके लिए 600 रुपये फॉर्म फीस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 400 रुपये जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर है, और एसटी एससी 400 रुपये फॉर्म फीस। एज की बात करूँ तो 1 जनवरी 2025 तक 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल रहने वाली है। और ओबीसी और एसटी एससी को जो छूट मिलती है 3 साल और 5 साल की, वो आपको पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, ध्यान से समझना। इधर इधर जिन्होंने भी 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनके पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के साथ उन्होंने 12वीं पास करी हो, या बायोलॉजी एंड फिजिक्स के साथ करी हो, या केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ करी हो। इन दोनों में से अगर आपने कर रखी है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके अंदर? लाइव स्टॉक असिस्टेंट के अंदर, यानी कि आपको पशुधन सहायक के अंदर 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका एसएसओ आईडी या व्हाट्सएप पे जारी हो जाएगा जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम इन्होंने डेट दे दी है, कैलेंडर जारी हो चुका है पहले से ही। 13/6/2025 यानी कि 13 जून 2025 को आपका एग्जाम होगा और ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट हो सकता है, टैबलेट पे ले सकते हैं या फिर ओएमआर पे ले सकते हैं, किसी भी माध्यम में ये एग्जाम ले सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं तो अब ध्यान से समझना आप। एग्जाम पैटर्न के अंदर जो ये पशुधन सहायक है वो 2 पेपर लेगा, यानी कि एक ही पेपर होगा लेकिन उसके अंदर 2 भाग होंगे। एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। ठीक है दोस्तों, पार्ट ए के अंदर क्या रहने वाला है? जनरल जीके रहने वाली है, कोई जनरल नॉलेज। अब इस जनरल नॉलेज के अंदर आपके इतिहास भी आ जाएगा, हिस्ट्री, भूगोल आ जाएगा, ज्योग्राफी, कला एवं संस्कृति आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास साइंस आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है, और करंट अफेयर आ जाएगा। तो ये जीके का पार्ट हो गया। अब पार्ट बी के अंदर क्या रहने वाला है? पार्ट बी का अंदर रहने वाला है वेटनरी साइंस,
यानी कि पशुधन सहायक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि पशु परिचर में पशुओं के बारे में पूछा गया था, यानी कि पशु ज्ञान के बारे में पूछा गया था, तो वो पूछा जाएगा। अब जो ये पार्ट ए रहने वाला है, ये टोटल आपके 50 नंबर का रहने वाला है, 50 मार्क्स का, और 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स का होगा। और पार्ट बी जो रहने वाला है आपका, वो 100 नंबर का पूछा जाएगा आपका, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही आपके नंबर होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। और ये टोटल ड्यूरेशन जो है आपका, टोटल समय जो है वो 3 घंटे का रहने वाला है। तो 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। अब मैं आपको बात बता देता हूँ यहाँ पे एक और बार। राजस्थान का इतिहास भाग 1 के अंदर कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटनाएं, ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से भाग ब के अंदर वेटनरी साइंस पूछी जाएगी आपसे, और वो 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 150 नंबर का पेपर है और 3 घंटे आपका समय दिया जाएगा। ये बात रही। अब नोट करने वाली बात क्या है वो समझिए, कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे, यानी कि उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ए बी सी डी। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 40% है, यानी कि आपको 40% तो लाने ही लाने होंगे। अगर आप 40% नहीं लाते हैं तो आप वैसे ही फेल है, लेकिन अगर आप 40% या 40% से ऊपर लाते हैं तो आप पास है। उसके बाद कट ऑफ पे चर्चा की जाएगी कि कट ऑफ कितनी बनती है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाली है, जो कि सबसे मेन पॉइंट है कि 1/3 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस पे। तो देखिए, भाग 1 के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है राजस्थान के अंदर, ज़्यादातर भर्तियों के अंदर जीके सामान्य रहती है, मतलब कि जो वैकेंसी, सभी वैकेंसी में जीके एक जैसी रहती है। तो इधर देख लेते हैं, राजस्थान के इतिहास के अंदर आपसे ये मेन चीज़ें बता दी है आपको, जैसे कि प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट के बारे में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद प्रमुख राजवंश, हस्तशिल्प कलाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं कौन सी बोली जाती है, लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले, रीति रिवाज। राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा राजस्थान जीके में। राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक। फिर उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे तो ये राजस्थान जीके खत्म हो गई। अब बात करते हैं दैनिक विज्ञान पे, यानी कि साइंस के ऊपर। तो देखिए, साइंस भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसके अंदर यानी कि पशुधन सहायक के अंदर तो साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक्स दे रखे हैं। तो एक बार टॉपिक्स पे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि इधर इस चैनल पे आपके जो ज़्यादातर क्लासेज आएगी वो साइंस पे आएगी, विज्ञान पर। तो पहला पॉइंट, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचन क्रियाएं और उत्प्रेरक। फिर उसके बाद धातु अधातु के बारे में पूछा जाएगा आपसे, और उसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तीसरा पॉइंट, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के अपर रूप जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट जितने भी होते हैं, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर प्रकाश, प्रकाश के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, उनके रिलेटेड नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, दृष्टि दोष, ठीक है। वैसे पढ़ रखा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रम। फिर आ जाता है आपके ये साइंस के टॉपिक है, देखो इतने सारे। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली पूछी जाएगी, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक एसिड, तो ये बायोलॉजी आ गई यहाँ पे। फिर पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, इकोसिस्टम, बायोफैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, जैव प्रौद्योगिकी, जैव पेटेंट, ये आ जाएगी आपकी इकोलॉजी के अंदर, ये पूरा का पूरा टॉपिक। फिर जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व, और लास्ट में जो टॉपिक है वो है आपके रोग से संबंधित, रक्त समूह है, रक्ताधान, रोगाणु, मानव संबंधी स्वास्थ्य, कुपोषण स्वास्थ्य, मानव रोग। यहाँ पे आपका साइंस का टॉपिक सारे खत्म होते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखिए, बायोलॉजी, इसके अंदर केमिस्ट्री,
दोनों चीज़ों का समागम है साइंस के। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, तो कंप्यूटर के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको रैम रोम के बारे में पता होना चाहिए, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में। और MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, बस इतना सा करना है। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और बाकी करंट अफेयर आपको पढ़नी ही होगी। अब बात करते हैं भाग बी की, जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, हस्बेंड्री एक्सटेंशन, इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन के बारे में पढ़ना होगा, माइनरी वेटनरी सर्जरी के बारे में, इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट के बारे में, एनिमल कैसे ब्रीड करते हैं, कैसे ब्रीड कराई जाती है एंड जेनेटिक्स के बारे में, और एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आपका ये उठाया है। अगर आपको वेटनरी साइंस के अंदर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सिर्फ नोट्स रहेंगे और बाकी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी इसके अंदर आपको साइंस की वीडियो तो लाऊंगा ही लाऊंगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड किसी भी भर्ती का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।